अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं ईद के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी। तो ईद स्पेशल में बनाने वाले हैं ज़बरदस्त सा कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल, जो कि बहुत मज़े का बनता है और झटपट तैयार होता है। तो चले देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने एक टिन लिया है फ्रूट कॉकटेल का, 1 कप चीनी ली है, 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, 1 पैक मैंने लिया था जेली का ग्रीन कलर का, 1 पैक लिया है मैंने जेली का रेड कलर का, 1.25 लीटर फ्रेश मिल्क लिया है इसके अंदर, 200 ml ली है क्रीम, 2 एप्पल्स लिए हैं और मैंने इसके अंदर प्लेन केक लिया है हस्बे ज़रूरत। तो चले नाजरीन, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया था, इसमें मैंने पैन में 1 कप के करीब पानी डाल दिया है। सबसे पहले हम जेली रेडी करेंगे, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी ग्रीन वाली जेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल के मैं इसको चला दूंगी। जेली इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, अच्छे से पक गई है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और एक बोल में निकाल के इसको ठंडा कर लूँगी ताकि हमारी जेली अच्छे से जम जाए। रेड जेली हमने रेडी कर ली है, अब हम ग्रीन वाली करेंगे। सेम उसी तरीके से मैंने 1 कप पानी रख दिया है, बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। अब मैं इसके अंदर जेली डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जेली हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, बस मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। बस हमें सिर्फ डिज़ोल्व करना होता है, कोई बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है जेली को। बस ये इसके अंदर डिज़ोल्व जब हो जाती है तो हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब मैं इसको एक बोल में निकालूंगी और ठंडा कर लूँगी और फिर ये जम जाएगी। मैंने एक देगची ले ली थी, उसमें मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है, साथ साथ मैं चमचा चला रही हूँ। बस जैसे ही इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो हम इसके अंदर चीनी मिक्स कर देंगे, लेकिन चमचा हमें साथ साथ चलाना है, इस बात का ख्याल रखना है। दूध हमारा पकना शुरू हो गया है। अब मैं इस पॉइंट के अंदर इसके अंदर डालूंगी चीनी, जो मैंने आपको दिखाई थी, ये सारी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चीनी डाल के इसको 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी ताकि चीनी इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। कस्टर्ड पाउडर मैंने ले लिया है, दूध मैंने ले लिया है, 1 लीटर तो हमने यूज़ कर लिया है। जो बाकी बचा था वो मैं एक बोल में निकाल लूँगी इस तरीके से। ये मैंने इसमें निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कस्टर्ड पाउडर, जो मैंने आपको बताया था, ये इसके अंदर चला जाएगा। ये डालने के बाद हम इसको डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छे से। कस्टर्ड को मैंने दूध के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है। देखिए इसके अंदर कोई भी लम्प नहीं है, इसको अच्छे से डिज़ोल्व करना था। बस ये रेडी है। चीनी इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने कस्टर्ड पाउडर को मिल्क के अंदर डिज़ोल्व करके रखा था, पहले मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा चला लूँगी, वरना ये नीचे बैठ जाता है कस्टर्ड। तो इस बात का ख्याल रखना है कि इसको हल्का सा चला लें। चलाने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। एक साथ नहीं डालना है वरना लम्प्स बन जाते हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। सारा कस्टर्ड मैंने डाल दिया है जो मैंने डिज़ोल्व करके रखा था। बस मैं इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। फ्लेम मेरा मीडियम है, मैं सारा काम मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। कस्टर्ड डाल के मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पका लिया है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी परफेक्ट बनी है। ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होगा। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा कर दूंगी। जेली हमारी अच्छे से जम गई है। अब मैं क्या करूँगी, नाइफ़ की मदद से इसके अंदर इस तरह से कट लगाऊंगी। पहले मैं स्ट्रेट में लगाऊंगी इस तरीके से कट, बस ये स्ट्रेट में सारे लगा देंगे हम कट। अब मैं इस तरीके से लगा दूँगी, इस तरह से क्यूब्स में कट जाएगी, बस ये कट जाएगी इस तरह से। रेड जेली मैंने कट कर ली है क्यूब्स में। अब मैं ग्रीन वाली कर रही हूँ। इस तरीके से मार्क लगाएंगे और छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लेंगे, बस इस तरीके से। सर्विंग के लिए मैंने एक बोल ले लिया है। केक जो मैंने आपको दिखाया था स्लाइस में मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं बोल में सेट करती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से हमें सेट करना है, चारों तरफ रख देंगे अच्छे से। केक मैंने सारा सेट कर दिया है। साथ ही मैंने जूस ले लिया है, ये वही जूस है जो फ्रूट कॉकटेल के अंदर था। अगर आप चाहें तो फ्रेश जूस भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये वाला जो जूस है इसके ऊपर डालूँगी ताकि ये हमारा केक जो है अच्छे से सोक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी इसके ऊपर। जूस डालने के बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी फ्रूट्स, वही वाले फ्रूट जो फ्रूट कॉकटेल के मैंने लिए थे, इसके ऊपर डाल दूंगी। अब मैं इसके ऊपर एप्पल्स डाल दूंगी। एप्पल्स मैंने बारीक बारीक कट कर लिए थे, पर जिस टाइम आप सर्विंग करें उसी वक्त एप्पल डालें, वरना एप्पल्स जो होते हैं काले होने लगते हैं। बस ये एप्पल्स डाल दूंगी इसके ऊपर।
अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ जेली। देखिए माशाल्लाह कितनी कलरफुल लग रही है, जो मैंने कट करके रखी थी। थोड़ी सी रेड डालेंगे। रेड जेली मैंने डाल दी है। अब मैं साथ ही साथ ग्रीन वाली डाल रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना कलरफुल लग रहा है। ये देखिए मैंने डाल दिया है इसके अंदर। जेली डालने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड हमने ठंडा कर लिया था। ये देखिए अब माशाल्लाह से कस्टर्ड जा रहा है। कितना ज़बरदस्त परफेक्ट बनी इसकी कंसिस्टेंसी। कस्टर्ड मैंने डाल दिया है, एक लेयर लग गई है कस्टर्ड की। डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फ्रूट कॉकटेल के जो फ्रूट्स रह गए थे वो बाकी डाल देंगे। दूसरी लेयर में हम डाल रहे हैं, इस तरीके से सेट कर देंगे सारे। डाल रही हूँ एप्पल्स चलेगा इसके ऊपर। ग्रीन और रेड जेली मैंने दोबारा से डाल दी है सेकेंड लेयर के ऊपर। कस्टर्ड की लास्ट लेयर लगा रही हूँ। क्रीम मैंने ले ली थी, इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है। मैं सिंपली ऊपर से इस तरीके से इसको क्रॉस में निशान लगाऊंगी। जो भी डिज़ाइनिंग आपको पसंद है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बस मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। ये अच्छे लग रहे हैं, देखें इस तरह से। प्रेजेंटेशन भी मायने रखती है, अच्छी सी होनी चाहिए, ज़बरदस्त सी। क्रीम मैंने लगा दी है इसके ऊपर, इस तरह से डिज़ाइन कर दी है। ज़बरदस्त सा कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत कलरफुल बना है। आप इसकी लेयर्स भी देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी परफेक्ट इसकी लेयर्स आई है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। ईद का मौका आ रहा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही बनाइए, आपका कस्टर्ड बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका ये कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल कैसा बना है। जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।